इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 2025 इंटीग्रेशन क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/4 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट इंटू डी एक्स। यहाँ पर बताना क्या है, एफ ऑफ जीरो गिवन है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -6। देन आपको बताना है देन एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड कर दूँगा, इसमें ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बता दूँगा। आंसर अपना देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम, सिंपल है क्वेश्चन। इसमें एक्स की पावर 1/x की पावर 1/4 दिया है, ठीक है। सेम क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा होता है वैसे क्या करते हैं, इनको टी लेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या होता है कि हमेशा इसको टी लेट कर लेंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, इसको जो एक्स की पावर 1/4 है ना, इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेते हैं। टी लेट करने से क्या मिलेगा, इसको टी लेट करके डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एस की पावर 1/4 है, 1/4 पहले मल्टीप्लाई हुआ इंटू एस की पावर 1/4 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या है डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स की पावर -3/4 एस की पावर -3/4 एस की पावर आपका -3/4 आएगा इंटू डी एक्स, और 4 को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया 4 डी टी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ऊपर हमें एक्स की पावर -3/4 चाहिए, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे 4 डी टी लिख देंगे। यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 1/4, इसको तो टी लेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी पावर -3/4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या है ये, पहले इसको लिखते हैं इंटू डी एक्स, एस की पावर 1/4 1 प्लस एस की पावर 1/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसकी पावर -3/4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि हमें यही चाहिए ना, सबसे पहले इसको बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या नीचे डिनोमिनेटर बनेगा। एस की पावर -3/4 हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, एस की पावर -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, बेस समान है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, -3/4 प्लस 1/4, ठीक है, इंटू 1 प्लस एस की पावर 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर क्या है, ठीक है, ये क्या होगा, एस की पावर -3/4 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा, -3 + 1 कितना होगा, -2/4 -1/2 आ जाएगा इंटू 1 प्लस एस की पावर 1/4। इसको क्या टी हो गया लेट, अब इसको क्या लिखें, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसको क्या माना था, टी माना है, ठीक है। तो हम एस की पावर 1/4 को लिख देंगे t-1, ठीक है। इसको क्या कर दिया, t-1 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसके बाद 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो पता ही है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 2 से पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पावर में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बहुत साइड करोगे ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपका इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इधर पास दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया, हमें स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करोगे, यहाँ पर क्या है, पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इस एस की पावर एम एन होती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसकी पावर एम एन है ना, तो एस की पावर एम एन हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एस की पावर
न्यूमरेटर में जाएगा एस की पावर 1/2, ठीक है, इंटू एस की पावर -3/4 है, इंटू डी एक्स, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एस की पावर 1/4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू में बताइए, इसको लिख देंगे 4 dt, ये हो जाएगा 4 dt, ये क्या हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 dt है तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है नीचे t, इसको t माना था, ये t हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी आपका स्क्वायर है इसको ओपन कर देंगे, स्क्वायर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के बाहर है, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2t डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा t प्लस 1/t -2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट के बाद टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस 1/t का हो जाएगा log mod t, ठीक है, log mod t हो जाएगा -2t, 2 का क्या हो जाता है, क्योंकि जो 1 होता है ना 1 डॉट इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, t इंटीग्रेशन हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा c, ठीक है, ये आ गया। अब t की वैल्यू क्या आती है, t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, t की वैल्यू हम d को क्या माना था 1 प्लस एस की पावर 1/4 माना था, ठीक है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस एस की पावर 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग मॉड 1 प्लस एस की पावर 1/4 प्लस माइनस हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस एस की पावर 1/4, ठीक है, ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है, ये आया। अब हमें क्या है यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -6 गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है -6 गिवन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये एफ एक्स दिया है, ठीक है, प्लस ये आ गया। अब हमें क्या है सी की वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू -6 पुट कर, इसमें क्या करना है एस की जगह 0 पुट कर देना है। जब इसमें एस की जगह 0 पुट करोगे, इसको सही से अगर लिखें 4 ब्रैकेट क्या है 1 प्लस एस की पावर 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग मॉड 1 प्लस एस की पावर 1/4 -2 इंटू 1 प्लस एस की पावर 1/4 ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है, एस की जगह 0 पुट कर दो, यहाँ पे एस की जगह आप 0 पुट करोगे क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2, एस की जगह 0 पुट कर दोगे, प्लस एस की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है, एस की जगह 0 पुट करोगे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, 0 हो जाएगा, माइनस एस की जगह 0 पुट करोगे, एस की जगह क्या तुमने पुट किया 0 पुट किया, ये 0 हो गया, -2 यहाँ बचा -2, ठीक है, ब्रैकेट प्लस सी। और ये किसके इक्वल है, हमने क्या डाला था एफ ऑफ 0 इक्वल टू -50, ये जो आया था ये क्या आया था एफ एक्स, ये एफ एक्स ही तो था, ठीक है, इसके जगह क्या पुट कर दिया 0, ठीक है, 0 की वैल्यू क्या -6 है, अब क्या कर दिया इसको इक्वल कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा -3/2, ये होगा -3/2 इंटू 4, तो -6 हो जाएगा ये ओवरऑल, यही तो हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस सी, और राइट हैंड साइड भी -6 है, ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। अब निकालने क्या बोला है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सी की 0, इस फंक्शन में सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब आप एस की जगह 1 पुट कर दो, एस की जगह क्या पुट करना 1 पुट करना, तब एफ ऑफ
क्या करना है, एफ ऑफ वन इक्वल टू 4 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस लॉग क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, -2 इंटू 1 + 1 की पावर 1/4, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट कर दी। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 4 ब्रैकेट, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -4, ये 2 हो गया आपका, प्लस लॉग 2 और ये -4 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, -4 से जाएगा, ये बचेगा log 2 माइनस ये बचेगा 4 इंटू लॉग, इसका बेस ई होगा, कुछ नहीं, इसका बेस ई यहाँ पे होगा 2 - 2, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन आपका सही निकलेगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। इसका ऑप्शन क्या है, आंसर आपका ये हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन ए राइट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अप्रैल शिफ्ट का, जनवरी शिफ्ट का, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेंस एग्जाम का जनवरी शिफ्ट का। क्या है क्वेश्चन, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2h² + 5x + 9 डिवाइडेड बाई √h² + x + 1 इंटू dx इक्वल टू x इंटू x² + 1 दिया है, इसके बाद अल्फ़ा x² √ के अंदर x² x + 1, इसके बाद प्लस बीटा लॉग बेस ई ऑफ मार्ट के अंदर x + 1/2 प्लस ये लिखा हुआ है √h² + x + 1, ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा ई और बीटा है, अल्फ़ा + 2 बीटा की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर ऐसा कुछ आएगा वहाँ से कंपेयर करेंगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन है आपका वो जो आपका ये है, इसको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन लिखते हैं 2h² 5x + 9 डिवाइडेड बाई √x² + 1 इंटू dx है। ये मान लो f(x) है, ये कोई g(x) फंक्शन है, ठीक है, ये f(x) है, इसको मान लिया f(x) है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, f(x) इक्वल टू a इंटू gx प्लस b इंटू, इसका हमें अंदर साइड का माना है, ये फंक्शन जो है अंडर रूट के अंदर जो है उसको gx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा b इंटू डी वाई डी एक्स इंटू जो gx फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ये आएगा प्लस ये प्लस सी, ठीक है। और एफ क्या है, एफ को हम लिख देंगे f(x) इक्वल टू 2x² + 5x + 9 इक्वल टू a इंटू gx² x + 1 प्लस b ब्रैकेट के अंदर इसका हम gx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² x + 1, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² 2x हो जाएगा, x का +1 हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे 2x + 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे x² वाला टर्म x² से कंपेयर कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और 2x एक्स वाला एक्स वाला टर्म इधर वाले एक्स वाले टर्म से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2x² इक्वल + 5x + 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसमें हम क्या करेंगे, तो कोई ए सॉरी सही था, ए स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए एक्स ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक्स वाला ही टर्म है, दूसरा एक्स वाला ही टर्म है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कामन ले लेंगे, सी एक्स कामन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, इससे एक्स कामन लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, प्लस आपका कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, ये आपका कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट आ गया। तो ए स्क्वायर को स्क्वायर से कंपेयर करो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ए प्लस 2b को कंपेयर कर लो किससे, ए प्लस 2b को कंपेयर कर लो किससे करना है, आपको ए प्लस 2b को कंपेयर करना है 5 से, ए प्लस 2b को कंपेयर करना है 5 से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 9 है, ठीक है। यहाँ से ए टू मिल गया है, ए टू इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, ए टू यहाँ पुट करोगे तो 2b इक्वल क्या हो जाएगा 3, ए टू हो जाएगा, ए प्लस 2b 5 है, ये क्या हो जाएगा बी, बी इक्वल बीटा लिख रहे हैं, बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, बी इक्वल आपका हो जाएगा 3/2, और क्या ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सी क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 3/2 प्लस सी इक्वल टू 9, ठीक है, ये हो जाएगी।